Hello, students. How are you? Hope you are all fine, keeping safe. Stay safe, stay healthy. Okay, good day to you all. As I had committed that I'm going to come back with my YouTube channel again with the Lost Spring Story 2. Welcome you all to my YouTube channel. Lesson 2, Lost Spring, Text Flamingo, class 12. Children, before we start with this lesson, I would like to tell you this lesson, that is the part 2, I've tried to make it very simple for you by including all bullet points for all the important portions of this lesson and some important words and phrases list. And also I have tried to put in some short questions and long questions which would be very useful in your CBSE board exams. Okay, so we are starting with our lesson Lost Spring, Story 2. Now first, before we start with this Story 2, I would like to talk about the significance of the title Lost Spring. You know, lost क्या होता है? Stolen, गुम जाना, चुराया जाना, राइट? और चाइल्डहुड, स्प्रिंग का जो है सिंबल है जॉय, हैप्पीनेस, और क्या है? होप, उम्मीद. और जो चाइल्डहुड क्या होता है, आई मीन स्प्रिंग क्या है इधर? स्प्रिंग का जो ये रेफरेंस दे रहे हैं, इट इज़ द स्प्रिंग ऑफ मैन्स लाइफ. चाइल्डहुड जो है स्प्रिंग ऑफ मैन्स लाइफ है. तो क्या कह रहे हैं कि इट इज़ लॉस्ट. दिस दैट इज़, तभी इसका जो टाइटल दिया गया लॉस्ट स्प्रिंग, दैट इज़ स्टोलन चाइल्डहुड. और ये स्टोरीज़ हैं ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड जिसमें अनीस जंग बात करती है ग्राइंडिंग पॉवर्टी की, और किस चीज़ की बात करती है? ट्रेडिशंस की एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन. अब शुरू करते हैं हम स्टोरी 2, जहाँ पर मुकेश जो है बात करती है जब अनीस जंग उनसे. तो मुकेश क्या कहते हैं? मुकेश कहते हैं कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, राइट? ही सेज ही डज नॉट वॉन्ट टू वर्क अंडर एनीबडी. जब वो ग्रो अप होगा, जो बड़ा होगा, तो वो मोटर मैकेनिक बनेगा. अब चलते हैं मुकेश के कैरेक्टर के ऊपर. मुकेश जो है बहुत बोल्ड है, डेयरिंग है, किसी से डरता नहीं है, बहुत साहसी लड़का है, और बाकी लड़कों से बहुत अलग है क्योंकि वो जो लड़के हैं उन्होंने अपने आप को वो एक्सेप्ट कर लिया है कि जैसे भी हमारी स्थिति है, जो हमारी पोजीशन है, जो सिचुएशन चल रही है, उसमें उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया. वो कहते हैं कि हमें ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है, हमें यही काम करना है और अपना फैमिली ट्रेडिशन जो है बैंगल मेकिंग का कंटिन्यू करना है. अब जो बात करते हैं कि और मुकेश में इन सब से क्या चीज़ बहुत अलग है. मुकेश जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. वो नहीं विश्वास करता कोई कर्म पर, कोई डेस्टिनी पर, कोई फेट पर, कोई किस्मत पर. वो नहीं, वो कहते हैं कि वो किसी भी गॉड गिवन लीनिएज, कहते हैं ना, ये भगवान की दी हुई है कि हमें ऐसे ही करना है. इस स्टोरी में लेटर पार्ट में आएगा जो मैं आपको बताऊंगी, राइट? और वो कुछ भी फॉलो नहीं करना चाहता जो उसकी फैमिली का प्रोफेशन चल रहा है बैंगल मेकिंग का. तो कहता है मैं बड़े होकर जो है मोटर मैकेनिक ही बनूंगा, चाहे मुझे दूर किसी गैरेज पे जाना पड़े, तब भी मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा. अब आते हैं फिरोज़ाबाद पर. फिरोज़ाबाद हमने बात की है कि वो कहाँ काम करता था. वो एक चाइल्ड लेबर था, राइट? चाइल्ड लेबर था जो बैंगल मेकिंग का काम करता था. और कहाँ करता था? इन द ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री, राइट? कहते हैं ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मैंने आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस मीनिंग दिया हुआ है. दैट इज़ इंडस्ट्री रिलेटेड टू मेकिंग ग्लास, जो ग्लास बनाती है. तो वो जो ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में जो है वो काम करता था एज अ चाइल्ड लेबर वहाँ पर. और जो ये फिरोज़ाबाद है, ये जो बहुत फेमस है बैंगल मेकिंग के लिए,
और यहाँ पर एक ये फैमिली ट्रेडिशन चल रहा है, इनकी पूरी फैमिली तो वहाँ काम करती है, ना केवल इनकी फैमिली पर जितने भी लोग फिरोज़ाबाद में रहते हैं वो सब बैंगल मेकिंग में लगे हुए हैं। एक फैमिली ट्रेडिशन है, राइट, एक मतलब चला आ रहा है, ये रीति रिवाज चला आ रहा है पुश्तों से, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है बैंगल मेकिंग में लगी हुई है। इनके पास करने के लिए और कोई काम नहीं है, नहीं इसलिए है क्योंकि वह मजबूर है। ये हम आगे लेसन में जानेंगे। अच्छा, अब चलते हैं फिरोज़ाबाद के जो है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री की क्या हज़ार्ड्स थे। वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। व्हाट आर द हज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन अ बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, मतलब क्या डेंजर्स है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में वर्क करने के, क्या खतरे हैं। एक तो उनको बहुत हाई टेम्परेचर्स में वर्क करना पड़ता था, फर्स्ट पॉइंट है ये, मैंने आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है आपके लिए इधर। एंड बहुत हाई टेम्परेचर्स में काम करना पड़ता था और उनकी वर्किंग आवर्स जो बहुत लंबे होते थे, उस करके जो है, और जो जिस सेल्स में वो काम करते थे वो बहुत ही डिंजी थे, बहुत डार्क थे, और उसमें जो है नो प्रॉपर लाइट भी नहीं थी, डिम लाइट थी, साथ में कोई प्रॉपर एयर नहीं थी, वेंटिलेशन नहीं थी। और जो ये अब ऐसे हालात हो गए थे कि वो उनकी जो आँखें हैं वो डिम लाइट से ज़्यादा एडजस्ट हो गई थी एज़ कम्पेयर टू द लाइट आउटसाइड, राइट, और ब्राइट लाइट के कंपैरिजन में और डिम लाइट के साथ ज़्यादा एडजस्टमेंट उनकी आंखों की हो गई थी। और एक और बहुत खतरा था उनको, जो इनका जो डस्ट उड़ता था जब भी वो पॉलिश करते थे बैंगल्स, तो डस्ट उड़ता था, और उस डस्ट से उनकी आंखों की जो रोशनी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई थी। तो द डस्ट which used to come from polishing bangles, it decreased the brightness of the eyes. जो इनकी जो brightness of the eyes है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, लिविंग कंडीशंस इन फिरोज़ाबाद। और फिरोज़ाबाद में कंडीशंस कैसी थी। अब आपने देखा है लेसन में जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम अनीस जंग बात करी हैं इससे, मुकेश से, और मुकेश क्या कहते हैं कि आप मेरे घर चलिए, उनको वॉलेंटियरली अपने घर लेके जाता है। एंड जब वो जा रहे होते हैं तो अनीस जंग क्या ऑब्ज़र्व करती है, क्या रास्ते में देखती हैं, दैट द लेन्स जो है दे आर स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, मतलब वो लेन्स हैं बहुत बदबूदार हैं, कूड़े की स्मेल आ रही है जगह जगह। और जो है वहाँ हॉवल्स हैं, हॉवल्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल घर, सिंपल ड्वेलिंग्स या कोनिकल टाइप के, जो कोन शेप में जो घर बने होते हैं वैसे घर थे पुराने टाइप के घर, बहुत कमज़ोर घर थे, पक्के घर नहीं थे, और उनके जो दरवाजे थे वो बड़े वॉबली थे। वॉबली मीन्स जैसे अनस्टेडी, जो शेक करते रहते, हिलते रहते, जैसे किसी ने ज़ोर से धक्का दिया तो दरवाजे का टूटने का भी डर था। अब जो वॉल्स थी वो कैसी थी, क्रम्बलिंग जैसे मीन्स गिर रहे, उनकी पपड़ी गिर रही है वॉल्स की, क्रम्बलिंग वॉल्स थी, एंड वॉबली डोर्स थे। और उसने एक चीज़ और भी देखी थी कि उन घरों में जो है नो प्रॉपर वेंटिलेशन था, कोई विंडो नहीं था, और साथ में एक घर में बहुत सारे एनिमल्स एंड ह्यूमंस वो टुगेदर रहते थे, वो इकट्ठे वहाँ पर रहते थे। अब हम चलते हैं अपने जो नेक्स्ट स्लाइड पे, जो हम आप देखेंगे भी इसमें, और जो हम बहुत इम्पोर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाई द बैंगल मेकर्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू कोऑपरेटिव्स, मतलब वो जो बैंगल मेकर्स हैं अपने मतलब मिलकर कोई ऐसा दूसरा काम क्यों नहीं शुरू कर पाते, जैसे कोई फार्मिंग का या जॉइंटली कोई बिजनेस शुरू कर पाए। बिकॉज दे आर टू रीजन्स, इसके पीछे दो कारण हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज़ क्योंकि ये लोग जो हैं एक ऐसे सर्कल में फंसे हुए हैं, ये विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, पॉलिटिशियंस, और जो है मिडलमैन, और साथ में पुलिसमैन, इन सब के जाल में फंसे हुए हैं।
एंड दैट इज़ वाई, और ये जब भी अगर चाहते भी हैं एंड इफ दे वांट टू डू समथिंग एंड दे ट्राई टू डू इट, तो दे आर अरेस्टेड एंड पुट इन जेल। अगर वो करना चाहें भी तो क्या होता है कि वो उनको जेल में डाल दिया जाता है। इसलिए इस कारण वो कोई भी दूसरा प्रोफेशन नहीं कर पाते बैंगल मेकिंग के अलावा, राइट। वो अपने कोऑपरेटिव्स नहीं फॉर्म कर पाते। अब नेक्स्ट जो है हमारा, जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जो अनीस जंग। जैसे हम लेसन के आगे बढ़ते हैं तो अनीस जंग जो है 2 वर्ल्ड के बारे में बात करती है। शी टॉक्स अबाउट 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। और ये इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन से, विच आर द 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स अनीस जंग टॉक्स अबाउट। अब अनीस जंग जो बात करती है 2 वर्ल्ड्स के बारे में, फर्स्ट इज इट इज़ अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसे वो जाल में जिसमें फंसे हुए हैं। द फर्स्ट वन इज़ द वेब ऑफ पॉवर्टी एंड द स्टिग्मा ऑफ कास्ट। स्टिग्मा ऑफ कास्ट मीन्स वो बिलीव करते हैं कि ये जो है इट इज़ देयर कर्म। जैसे आपने देखा है कि जब अनीस जंग उनके घर जाती है तो उसकी दादी से बात करती है, तो दादी, मैंने बताया था कि आपको कि दादी जो है वो कहती है इट इज़ हिज कर्म, उसका जो फेट है, उसकी डेस्टिनी है। तो ये हमारी डेस्टिनी, हमारी किस्मत है कि हमने यही काम करना है, हमने यही ट्रेडिशन जो है हमारा पुश्तों से चला आ रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो हमने यही प्रोफेशन करना है, राइट। सो दे आर caught in a web of poverty and the stigma of caste। और दूसरा पॉइंट है कि they are caught in the web, वो सेकेंड वर्ल्ड जो उनका, जो the other world is the vicious circle of साहूकार्स, middlemen, policemen, lawmakers and politicians, right। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे, जो है हाउ इज़ मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़। आपको पता है मुकेश अलग है, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि वो कैसे अलग है पर बाकी लड़कों से। ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज़ बिकॉज ही ड्रीम्स बिग, वो बड़ा सोचता है। एंड वो क्या सोचता है बड़ा, ही सेज कि मैं आई विल बिकम अ मोटर मैकेनिक व्हेन आई ग्रो अप। एंड वो रिफ्यूज़ करता है जैसे बाकी जो बच्चे हैं, अनलाइक द अदर बॉयज़ who have resigned to their fate। resign to the fate का मतलब है मीन्स उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि यही उनकी किस्मत है, यही इनकी डेस्टिनी है और इनको यही काम करना है, ऐसे ही रहना है, राइट। और इसी हालात में इन्होंने अपना रहना है। जबकि वो रिफ्यूज़ करता है, वो कहता है कि कोई ऐसी गॉड गिवन लीनिएज नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना कि उसकी दादी कहती है गॉड गिवन लीनिएज है, ये तो भगवान की दी हुई है, राइट, कि हमें ये हर पुश्त में हमारी यही प्रोफेशन करना है। बट ही रिफ्यूज़ेस, वो मानने के लिए एग्री नहीं होता और वो कहता है कि आई विल बिकम अ मोटर मैकेनिक, ओके। एंड वन वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट में आपको जो आ सकता है, वो दोनों लेसन्स को मिला के आएगा लॉ स्प्रिंग में, कि जो लॉ स्प्रिंग है बात करती है ग्राइंडिंग, लॉ स्प्रिंग में जो बात की जा रही है ग्राइंडिंग पॉवर्टी के ऊपर एंड ट्रेडिशंस के ऊपर। तो इसके ऊपर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं जो जिसमें आपने बताना होता है कि इतनी इनकी जो कंडीशन है बहुत पिटेबल है, बहुत ही तरस खाने वाली कंडीशन है, बहुत पुअर कंडीशन है इन लोगों की, जो है रहते हैं सीमापुरी में भी और फिरोज़ाबाद में। तो दोनों लेसन्स के कंटेक्स्ट में आपने डिस्कस करना है कि फर्स्ट लेसन में हमें बताया गया कि कैसे वो जो रैग पिकर्स, वो जो सीमापुरी में किस कंडीशंस में रहते हैं, दे स्टे इन वेरी बैड कंडीशंस इन, और दे कम फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश एंड सेटल इन सीमापुरी। और वहाँ पर उनकी सीमापुरी में कंडीशन कैसी होती है, बहुत ही पुअर कंडीशन होती है इनकी, जो इनके हालात बहुत ख़राब होते हैं। और ऐसे ही फिर वो इन द सेकेंड चैप्टर लाइक इट इज़ अनीस जंग, शी टॉक्स अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स, कि वो कैसे पेनफुल कंडीशंस में ये बैंगल मेकर्स रहते हैं, राइट, कैसे डर्ट में, स्कॉलर में रहते हैं। और साथ में जो है बहुत ही इन स्पाइट ऑफ देयर हार्ड वर्क, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं।
एंड दे आर ऑल्सो विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और साथ में इनका मतलब एक्सप्लॉयटेशन मीन्स उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। और तीसरी बात है इसमें कि ये जो हैं दे आर इनको जो फेस करने पड़ते हैं, और ये जो है बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, और इनका जो है बहुत अंधविश्वास है, दे ब्लाइंड बिलीफ इन ट्रेडिशंस, राइट, कि ये जो है रीति रिवाज ट्रेडिशंस बिलीव करते हैं कि जितने भी लोग हैं उधर के आगे हमने जो ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ है कि हमने आगे बैंगल मेकिंग ही करनी है। एंड एक लास्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे जिसके बारे में, दैट मीन्स कि जो है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के जो पीपल हैं, दे आर वेरी दे मेक अ लॉट ऑफ बैंगल्स फॉर एवरीबडी टू कीप देम हैप्पी, राइट, बट येट दे लिव एंड डाई इन स्क्वालर, राइट। वो सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, सबके लिए अच्छी अच्छी बैंगल्स बनाते हैं ब्यूटीफुल, बट इनकी जो लाइफ क्या होती है, राइट, दे लिव एंड डाई इन स्क्वालर, राइट। इसमें बताया गया है कि मतलब जो ये लोग हैं, दे आर वेरी वर्किंग वेरी हार्ड, बट दे आर नॉट एबल टू अर्न इवन 2 meals a day, एंड कितने वर्क कर रहे हैं, अराउंड 20,000 चिल्ड्रन they are working in the industries, in the glass blowing industries, and lot of adults also are working, but what is happening is they all are, and these people they work in dim light, और उससे उनकी आंखों की जो है रोशनी भी चली जाती है, they are losing the brightness of their eyes। फिरोज़ाबाद जो हब है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, वहाँ फैमिलीज़ अपनी जनरेशन स्पेंड करती हैं, एक पुश्त के बाद दूसरे पुश्त, दादा परदादा, इनके फादर, इनके आगे भाई बहन सब उधर काम कर रहे हैं, सब बच्चे भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। और एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट और है कि वो यहाँ तक कि अभी अपने आप को दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज देम सेल्स इनटू कोऑपरेटिव्स, एंड दे वाई कैन दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू कोऑपरेटिव्स, बिकॉज उनको डर है पुलिसमैन का, दे आर स्कैर्ड ऑफ द पुलिसमैन, और अगर वो करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, उनको जेल में डाल दिया जाता है। एंड दे आर ऑल्सो टाइड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और उनको लगता है कि उनको जो यही ट्रेडिशन करना है और इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते, दे आर कन्फाइंड, वो अपने इस विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं, राइट। और ये विशियस सर्कल किस चीज़ का है, गरीबी का, ग्रीड का, और स्कॉलर क्या होता है, डर्ट, गंदगी का, गरीबी का, और जो है लालच का, और ये जो है इसमें फंसे हुए हैं। इसीलिए बोला गया है कि दीज बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद, दे आर मेकिंग बैंगल्स फॉर दीज पीपल टू मेक देम हैप्पी, राइट, मेक ब्यूटिफुल बैंगल्स एंड मेक एवरीवन हैप्पी, बट दे लिव एंड डाई इन स्क्वालर। थैंक यू सो मच children, thank you so much to you all. Hope you have liked the video. If you have liked it, please share and subscribe, and अगर आपको कोई queries हैं, please write it down in the chat box. Please let me have your comments about it. Thank you so much.